गाइस, ये वीडियो एक सीरीज का हिस्सा होने वाली है जिस पर्टिकुलर सीरीज में हम सभी कॉर्पोरेट एक्शन को इन डिटेल कवर करने वाले हैं, जैसे कि राइट इशू, बोनस शेयर, शेयर स्प्लिट, डिविडेंड एंड शेयर बायबैक। इन सभी कॉर्पोरेट एक्शन का बेसिक आप जानते होंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर सीरीज में हम इन डिटेल इनको कवर करने वाले हैं। यही नहीं बल्कि हम और भी सभी कॉर्पोरेट एक्शन को इस पर्टिकुलर सीरीज में कवर करने वाले हैं जिन पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में माइट भी आप नहीं जानते होंगे, जैसे कि मर्जर एंड एक्विजिशन, रीलिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग एंड शेयर कंसोलिडेशन। बीइंग अ शेयर होल्डर, आपको इन सभी कॉर्पोरेशन के बारे में इन डिटेल पता होना चाहिए। जानने के लिए आप इस पर्टिकुलर सीरीज का हिस्सा बन सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन। इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो में हम बोनस शेयर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले कि आखिरकार बोनस शेयर क्या होता है इन डिटेल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो की हाइलाइट्स के ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, हम जानेंगे व्हाट इज द बोनस शेयर। सेकंड, what are the example of the bonus share, and third, which is really important, how you can identify the company which can give you the bonus share। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड वाले पॉइंट में हमने डिस्कस किया है कि कैसे आप एक कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हो जो आपको कंसिस्टेंटली बोनस शेयर प्रोवाइड कर सके। हम वीडियो के फर्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज बोनस शेयर, और जानते हैं कि बोनस शेयर क्या होता है। जैसा कि गाइस इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। बोनस का मतलब क्या होता है गाइस कि ऐसी कोई चीज जो आपको मिले फ्री में एज अ रिवॉर्ड। तो सेम एज ऐसे जब कोई पर्टिकुलर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर देती है फ्री में, तो उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोनस शेयर बोलते हैं। जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करती है तो वो रेशियोज में डिक्लेयर करती है। फॉर एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर डिक्लेयर किया। इट्स मीन कि अगर आपके पास उस पर्टिकुलर कंपनी के 100 शेयर्स है तो आपको 100 नए शेयर और मिल जाएंगे और आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएंगे फ्रॉम 100 टू 200। ऐसे सिनेरियो में उस पर्टिकुलर कंपनी का जो एलटीपी है, मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस है मार्केट के अंदर, वो अगर मान लो 1000 है तो वो घट के 500 हो जाएगा। आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन आपके पास उस पर्टिकुलर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर इनहैंस हो जाएंगे। तो गाइस, आप ये जानते हैं कि आपके पास किस डेट पे उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर आपकी डीमैट होल्डिंग के अंदर होने चाहिए ताकि आप बोनस शेयर के लिए एलिजिबल हो। तो बेसिकली गाइस, जब भी कोई कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करती है या फिर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन लेके आती है तो उस टाइम पर पर्टिकुलर कंपनी दो डेट डिक्लेयर करती है, फर्स्ट एक्स एंड सेकंड रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट एक ऐसी डेट होती है जिस पर्टिकुलर डेट पे आपके पास उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर आपकी डीमैट होल्डिंग के अंदर होने चाहिए। अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट पे उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर डीमैट होल्डिंग के अंदर है, देन आप एलिजिबल होंगे उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एक्शन से बेनिफिट लेने के लिए। रिकॉर्ड डेट बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट लेने के लिए। तो जरूर से ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हो, आपके पास रिकॉर्ड डेट पे उस कंपनी के शेयर डीमैट होल्डिंग के अंदर होने चाहिए। चलो तो गाइस, अब अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि बोनस शेयर आपकी ऑल ओवर लॉन्ग टर्म में किस तरीके से कैपिटल ग्रोथ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, मींस कि कैपिटल ग्रो करने में कैसे हेल्प करता है। तो बेसिकली गाइस, यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे ही आप गूगल पे मनी कंट्रोल सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा एंड देन आप मनी कंट्रोल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर चले जाओगे। देन आपको मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऊपर में टॉप में एक सर्च बार दिखाई देगा। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम आईटीसी ले लेते हैं, आईटीसी। तो जैसे ही आप आईटीसी सर्च करोगे ऊपर में तो आपके सामने आईटीसी की जो हिस्ट्री है वो ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही आप आईटीसी सर्च करके यहाँ पर सर्च करोगे तो आपके सामने आईटीसी का कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन आपको नीचे बॉटम पे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन लिखा होगा, आपको जस्ट कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जितने भी पर्टिकुलर कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट एक्शन लिए जाते हैं उनकी वो सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी। बेसिकली हमें बोनस शेयर चेक करना है, हमें बोनस शेयर्स पे क्लिक कर देना है एंड सी मोर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सी मोर पे क्लिक करोगे तो आईटीसी जब से सेकेंडरी मार्केट पे लिस्ट हुआ है और अब तक उसने कितनी बार बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया है वो सारी हिस्ट्री हमें यहाँ पर शो करेगी। तो बेसिकली नीचे हमें स्क्रॉल करना है। जैसे ही अपन नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने इसकी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम जो आईटीसी ने 1980 में बोनस शेयर डिक्लेयर किया था 5:1 के रेशियो पे, और लेटेस्ट अभी इसने किया है 2:1 के रेशियो पे 2016 पे। अगर आप 1980 में आईटीसी में 3000 रुपये इन्वेस्ट करते तो आज के टाइम पे उनकी वैल्यू 1,17,64,000 होती। तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया गाइस वैल्यू में? बिकॉज ऑफ बोनस शेयर, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेयर इनहैंस हो गए।
क्योंकि पर्टिकुलर कंपनी ने काफ़ी बार बोनस शेयर डिक्लेयर किया और पर्टिकुलर कंपनी का उस टाइम से लेके अभी तक काफ़ी बार प्राइस अप्रिशिएट भी हुआ है। तो बेसिकली गाइस आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो पर्टिकुलर कंपनी कंसिस्टेंटली बोनस शेयर डिक्लेयर करे। तो गाइस अब हम अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप एक पर्टिकुलर कंपनी को आइडेंटिफाई करोगे जो कंसिस्टेंटली आपको बोनस शेयर डिक्लेयर करे। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले देखना है वो देखना है कि पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होना चाहिए। क्योंकि गाइस किसी पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रहा है तो इट्स मीन कि पर्टिकुलर कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ है बोनस शेयर डिक्लेयर करने की। क्योंकि गाइस वही कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर कर सकती है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है। लॉस मेकिंग कंपनी कभी भी बोनस शेयर डिक्लेयर नहीं करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको देखना है इन्वेस्ट करने से पहले तो वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कंपनियों का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ हो। तो उसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, माइट वो इन फ्यूचर आपको बोनस शेयर दे सकती है। सेकंड पॉइंट गाइस आपको रिजर्व एंड सरप्लस देखना है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यूअस बेसिस पर इंक्रीज हो रहा है, मींस कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हो रहा है, तो इट्स मीन कि पर्टिकुलर कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि वो आपको इन फ्यूचर बोनस शेयर डिक्लेयर कर सकती है। एंड थर्ड पॉइंट विच इज रियली इंपॉर्टेंट, आपको इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे उन पर्टिकुलर कंपनियों की हिस्ट्री चेक करनी है और देखना है कि जिस पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड सरप्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है उस पर्टिकुलर कंपनी ने हिस्ट्री में बोनस शेयर डिक्लेयर किया है। अगर डिक्लेयर किया है तो इट्स मीन कि वो फ्यूचर में भी डिक्लेयर करने वाली है अगर पर्टिकुलर कंपनी की ग्रोथ इसी कंसिस्टेंसी से होती रही तो ये तीनों पैरामीटर आपको देखने हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप उस पर्टिकुलर कंपनी में बोनस शेयर का बेनिफिट लेना चाहते हो। होप करता हूं गाइस आपको इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी और आप जान चुके होंगे कि बोनस शेयर क्या होता है, इसके एग्जांपल्स, और आप ये भी जान चुके होंगे कि जो कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर कर सकती है फ्यूचर में उन कंपनियों को कैसे आइडेंटिफाई करना है ताकि आप उन पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करके बोनस शेयर का बेनिफिट ले सको। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।